धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार की प्रेस वार्ता। कल हुए ईसीएल मोगमा गोपीनाथपुर कोलेरी इलाके में हुए अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से मौत के मामले में प्रेस वार्ता। उपायुक्त ने ईसीएल डीजीएमएस की टीम के साथ उपायुक्त ने दौरा किया एवं मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईसीएल के कपासरा में जान माल की कोई क्षति नहीं। बीसीसीएल की सीवी एरिया दहीबाड़ी कोलेरी क्षेत्र में भी चाल धंसने की कोई घटना नहीं हुई है। घटना में मौत का आंकड़ा 5 है। इसे बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया में बताया गया। माइनिंग एरिया में भीड़ द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर कोयला चुनने का कार्य किया जा रहा था। नियमितः 2 वर्ष पूर्व ही वो कोलेरी बंद हो चुकी है। उन्हें उसकी भराई की जानी चाहिए थी। 2500 की संख्या में सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो ईसीएल मोगमा एरिया में इंसिडेंट हुआ है गोपीनाथपुर क्षेत्र में, उसके संबंध में और वास्तविक स्थिति क्या है, कुछ जगहों पर जो नंबर्स वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, वो जो वास्तविक इंसिडेंट वहां पर अभी तक रिपोर्टेड है आधिकारिक रूप से, जिसकी पुष्टि हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे वास्तविक स्थिति क्या है, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि कल ईसीएल मोगमा क्षेत्र में गोपीनाथपुर उनकी कोलेरी है जो निरसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां पर इंसिडेंट हुआ जिसमें कोलेरी के अंतर्गत कुछ लोगों के माइनिंग एरिया में ट्रैप होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद में प्रशासन की टीम द्वारा, स्थानीय जो पुलिस है उनके द्वारा और ईसीएल की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की टीम है उनके द्वारा वहां लोगों को चिन्हित करने की, पहचान करने की, निकालने की वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस पूरे अभियान में 5 लोग वहां पर ट्रैप पाए गए माइन में। वो बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि माइनिंग एरिया, जैसे आप जानते हैं कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां सिर्फ जो स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल हैं, पर्सनल हैं, उनके जाने की अनुमति रहती है। लेकिन जो ये लोग वहां पर ट्रैप हुए थे कल, वो आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे जो कि उस क्षेत्र में गए थे और कोयला चुनने वगैरह का काम लोग करते हैं। ऐसा वहां पर आज मेरे द्वारा भी स्थल भ्रमण किया गया। ईसीएल के जीएम और उनकी सारी टीम, डीजीएमएस की टीम वहां पर थी और उस क्रम में लोग वहां पर ट्रैप हुए और सबसाइडेंस की धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 5 लोगों की डेथ हुई। एक विषय आज हम लोगों ने कुछ जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, स्थानीय स्तर पर जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है, उनमें कई जगहों पर डेथ के फिगर्स बताए गए कि ज्यादा है। उसमें ईसीएल का ही कापासरा एरिया है, उसमें कुछ जगहों पर बताया गया कि वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है और वो संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट की जा रही है। कहीं पर प्रकाशित की गई या सोशल मीडिया पर है। ईसीएल जीएम से उनके जो संबंधित प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनसे लिखित में एक रिपोर्ट आज मांगी गई थी। डीजीएमएस के जो क्षेत्रीय डायरेक्टर हैं उनकी टीम भी आज वहां गई थी और ईसीएल के स्तर से राइटिंग में रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा गया है कि कापासरा एरिया में किसी तरह का जान माल की क्षति की आधिकारिक सूचना उनके पास नहीं है। वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये आपको क्लियर करना है। डीजीएमएस के पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कल जहां घटना घटी वहां फाइनल क्लोजिंग नहीं हुई थी, इसलिए उसे भरा नहीं गया था। वहां की सुरक्षा संबंधित कोल कंपनी के स्थानीय प्रबंधन एवं सीआईएसएफ की पहली जिम्मेदारी है। अगर उनके पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी है। कई दफा कुछ जगहों पर इस तरह की घटना होने पर ग्रामीण रिपोर्ट नहीं करते हैं। इस मामले में उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका आदेश स्थानीय पुलिस को दिया गया है। उन्हें आवश्यक मदद की जाएगी। जिन परिस्थितियों में लोग माइनिंग करने जाते हैं वो जगह असुरक्षित है। डीजीएमएस को भी वहां की सुरक्षा की व्यवस्था देखना जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि मामले में कांड दर्ज किया गया है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जांच में सहयोग किया जाए। कोल कंपनियों को अवैध कोयला उत्खनन के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। होना जरूरी था, तो
साहब ने वो सारे बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है और एक विशेष टीम बनाई है। एसपी रूरल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो हर एक बिंदु इस घटना से संबंधित जितने भी बिंदु हैं हर एक बिंदु पर ये जांच करेगी और जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाई और लीगल कार्रवाई जो होनी है उस कार्रवाई को सुनिश्चित कराएगी। संबंधित संख्या 13 बता दी है, 14 बता रहे हैं। अभी डीसी साहब ने आप लोगों को स्पष्ट किया है जो सारे बिंदु थे, जो जितने तथ्य सामने आए हैं और जो स्थिति है वो स्पष्ट किया गया है। कुल 5 मृत्यु की पुष्टि हुई है अब तक और हम लोग इस संबंध में क्योंकि एक हमारी एक स्पेशल टीम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। फायदा में अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन है इस संबंध में तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस संबंध में जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम लोग हर एक जो इसके बिंदु के जो हर एक अंतिम जगह तक हम लोग जाकर के इसमें जांच कर पाए। और हम लोग लोगों से भी मदद चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी उनको कुछ पता है इस बारे में तो बेझिझक हमारे पास आए। डीसी साहब ने क्लियर कर दिया है कि कोई पीड़क कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग जाएंगे जाके जांच करेंगे। अगर कहीं भी ऐसी कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उस पर भी जांच की जाए। तो वो लोग जितने लोग मरे हैं वो लोग कोयला चुनने के लिए गए थे। हाँ, सभी जो 5 जो भी मृत्यु हुई है वो पांचों बगल के गांव के हैं और जो वर्तमान में जो प्रथम दृष्टया जो बात आई है कि वो लोग वहाँ कोयला चुनने के लिए गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस वक्त एक घटना है। सर, जैसा कि आपने कहा कि फोर्स्ड एंट्री होती है तो क्या इसको लेके कभी कोल कंपनियों ने कोई एफआईआर दर्ज कराया और अगर कराया है तो उन पे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या चीजें आई हैं? देखिए अभी डीसी साहब ने आपको क्लियर किया कि जब भी फोर्स एंट्री होती है तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया जाए। ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि निरसा थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें किसी का नाम शामिल नहीं है। वैसे लोग जो किसी संगठित गिरोह के द्वारा भेजा गया हो तो उसकी भी जांच कराई जा रही है। अभी एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, अभियुक्त में किसी का नाम नहीं है। जांच में जो आगे आएगा उनके केस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जितने भी नाम सामने